हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज आपको मैं बल की अवधारणा के बारे में समझाऊंगा। बल की अवधारणा क्या होती है, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं बल की अवधारणा, फिर उसके बाद करते हैं जड़त्व। जड़त्व के बाद बात करेंगे विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। यानी जड़त्व के जो प्रकार होते हैं, एक तो विराम का जड़त्व होता है और एक गति का जड़त्व होता है। तो चर्चा कर लेते हैं आज इसके बारे में। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं बल की अवधारणा। बल की अवधारणा यानी कि बल क्या होता है। सबसे पहले बल, बल किसे कहते हैं? बल होता है परिवर्तन या परिवर्तन में लाने का प्रयास करता है। यानी कि परिवर्तन या परिवर्तन में लाने का प्रयास करता है। परिवर्तन या परिवर्तन में लाने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ, किसी वस्तु को धक्का लगाना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। या बात करते हैं किसी वस्तु की स्थितियों, आयतनों और आकृति में क्या कर देता है? वो परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? बल कहते हैं। देखो, बल की एक डेफिनेशन और लिख सकते हो। किसी वस्तु की स्थिति, आकृति, किसी वस्तु की स्थिति, आकृति और आयतन, किसी वस्तु की स्थिति, आकृति और आयतन में परिवर्तन या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे देखा होगा आपने, कोई वस्तु है और इस वस्तु को आप किसी वस्तु को धक्का लगा के या इस वस्तु को यहाँ से धक्का लगा के यहाँ तक पहुँचा देते हो, तो क्या कहलाता है? ये बल कहलाता है। इस पे क्या कार्य कर रहा है? बाह्य बल कार्य कर रहा है। क्या है? बल लगा रहे हो। या कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु पर जब वस्तु इस प्रकार की है और वस्तु पर बल लगाकर, या इसे अब देखा होगा आपने कि जब वस्तु को या किसी चीज को गर्म करते हो, यानी किसी लोहे को गर्म करते हो, तो जो उसकी आकृति अलग प्रकार की होती है, उसको आप जिस प्रकार का शेप देना चाहते हो तो वो शेप मिल जाता है। यानी कि किसी वस्तु पर जब आप बल लगाते हो, यानी कि उसकी आकृति कैसी हो जाती है? इस प्रकार की, तो क्या कहलाता है बेटा? बल कहलाता है। अब जड़त्व किसे कहते हैं उसके बारे में समझाता हूँ। जड़त्व, जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है परिवर्तन में क्या करता है? ये विरोध करता है। क्या करता है बेटा? परिवर्तन में विरोध करता है। परिवर्तन में क्या करता है? विरोध करता है। जैसे विरोध किस प्रकार से करेगा, यानी विरोध किस किस पे लग सकता है? विरोध की बात करते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों में ये विरोध प्रकट कर सकता है। प्रकार क्या होते हैं? एक तो होता है विराम जड़त्व, विराम का जड़त्व, ठीक है। दूसरा होता है गति का जड़त्व। अब इसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, आप सुन लो, ध्यान से सुनो। अब देखो, सबसे पहले विराम का जड़त्व क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब मैं एक जार ले लेता हूँ, क्या ले ले बेटा? जार ले लिया, और जार लेने के बाद में क्या करता हूँ? इसको एक गत्ता लगा देता हूँ और यहाँ एक सिक्का रख देता हूँ। जब मैं बाह्य बल उस पर कोई कार्य नहीं करेगा, तब तक वो सिक्का स्थिर अवस्था में रहेगा। अगर मैं गत्ता हटा देता हूँ तो वो सिक्का है ना, नीचे गिर जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जब तक आप किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाते हो तो वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है। अब देखो, मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको। यानी कि
आपने देखा होगा जब आप किसी बाइक पे बैठते हो, और बाइक पे बैठते हो तो आपका जो कमर का निचला हिस्सा रहता है वह किस अवस्था में रहता है? स्थिर अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है बेटा? स्थिर अवस्था में रहता है। यानी कि जो मोटरसाइकिल है वगैरह वो गति नहीं करे। जब गति करने लग जाती है तो जो आपकी कमर का निचला हिस्सा है वो भी क्या हो जाता है बेटा? गति अवस्था में आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब जब ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने के बाद वो क्या करता है? आपका जो निचला जो हिस्सा है वो गति अवस्था में होता है। तो गति अवस्था में होता है, ब्रेक लगाने के बाद जो आप क्या करते हो? पीछे की ओर गिर जाते हो। यानी कि जो निचला हिस्सा है वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है? स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। उसे ही विराम की अवस्था का नियम कहते हैं, स्थिर अवस्था का नियम कहते हैं। उसके बाद गतिशील, इसका एक और एग्जाम्पल मेरे को याद आ गया। देखा होगा आपने, जब आप क्या करते हो? कंबल है और कंबल पर जब धूल के कण होते हैं, धूल के कण पर जब आप डंडे से मारते हो तो धूल के जो कण है वो क्या करते हैं? गतिशील अवस्था में रहना चाहते हैं। या तो कंबल गति अवस्था में आ जाएगा या धूल के जो कण है गति अवस्था में आ जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है, यानी कि कोई ना कोई वस्तु वो क्या करती है? वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। यानी कि या तो धूल के कण स्थिर अवस्था में रहना चाहता है या कंबल स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। यानी कहने का मतलब यही है कि वह स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। इसे क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। अब देखो, गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है? गति का जड़, जब आप बाइक पे बैठते हो, बाइक पे बैठने के बाद जो कमर का निचला हिस्सा है वो स्थिर अवस्था में रहता है। यानी कि किस में रहता है? स्थिर अवस्था में ही रहता है। जो ऊपरला हिस्सा है बेटा वो क्या है? गतिशील अवस्था में रहता है। किस में रहता है? गतिशील अवस्था में रहता है। यानी कि जब ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो शरीर है, जो ऊपरला हिस्सा है वह गतिशील अवस्था में है, तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। पहले क्या होता था? पीछे की ओर झुक जाते थे। ये जो निचला हिस्सा था आपके, जो बॉडी का कमर का निचला हिस्सा है वो क्या था? वो गतिशील अवस्था में हो गया। तो क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? आप पीछे की ओर झुक जाते थे। किसमें? विराम जड़त्व। अब गति के जड़त्व के नियम में क्या होता है? जो ऊपरला हिस्सा होता है बेटा वो क्या? गतिशील अवस्था में आ गया। तो आप क्या कर रहे हो? आगे की ओर जाओगे। देखा होगा आपने, कार में बैठते हो, बस में बैठते हो तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगाते आगे की ओर झुक जाते हो। तो वो गतिशील अवस्था का नियम है। इसके बाद में एक और उदाहरण बताता हूँ। जब पंखा है, पंखा चलता है तो पंखा क्या करता है बेटा? जब तक आप जो आपकी धारा प्रभावित हो रही है तब तक वो चल रहा है। जब आप उसको उसका स्विच ऑफ बंद कर देते हो तो वो क्या करता है? पंखा यानी कि कुछ देर तक चलता रहता है, फिर धीरे 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 वो बंद हो जाता है। तो कहते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक।